हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सीबीएसई का चैप्टर 6 ट्राइंगल्स, मैथ्स का चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स की एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम, क्लास 10th की चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम, दिस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या कह रही है? इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन, अगर आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी। इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन, लाइन ड्रॉ करी कैसे? पैरेलल करी टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। आपने एक ट्राइंगल ले लिया, जैसे कि मान लो मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने इस ट्राइंगल को नेम दिया ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी। अब मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल में मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में, मीन्स थ्योरम के स्टेटमेंट में, इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन, कैसे ड्रॉ करी? पैरेलल ड्रॉ करी, और किसके पैरेलल? टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अगर आप देखोगे तो ट्राइंगल की टोटल 3 साइड्स होती हैं। आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हो कि ट्राइंगल की टोटल 3 साइड्स हैं। एक ए बी है, एक बी सी है, और थर्ड साइड है ए सी। अगर आपने एक साइड के पैरेलल, जैसे कि मैंने बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी ऐसे, अब ये लाइन क्या है? इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड्स को। अगर आप देखो, ये लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को इस पॉइंट पर, और ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर। तो यही आपके थ्योरम के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। जो बाकी की दो साइड्स होंगी उनको इंटरसेक्ट करेंगी इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट पॉइंट्स पर। इसको इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, इसको नेम दे दो डी। इसको इंटरसेक्ट कर रही है दूसरे पॉइंट पर, इसको नेम दे दो ई। तो जो अदर टू साइड्स होंगी, जो बाकी की दो साइड्स होंगी, वो डिवाइड होंगी इन द सेम रेशो। इसका मतलब क्या है? अदर टू साइड्स डिवाइड इन द सेम रेशो मीन्स ए डी, ये जो पूरी साइड है ए बी डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड हो जाएगी मीन्स, अब डी पॉइंट से ये डिवाइड हो रही है तो ए डी बाई बी डी, ए डी बाई बी डी, ये जो रेशियो आएगी इन दोनों को डिवाइड करके, ये जो रेशियो आएगी वो इक्वल होगी किसके? वो इक्वल होगी इस लाइन की रेशियो की। इस लाइन की रेशियो मीन्स इस ई पॉइंट की वजह से ये पूरी लाइन डिवाइड हो रही है। तो रेशियो क्या होगी? ए ई बाय सी ई। ए ई बाय सी ई। ये क्या कह रहा है कि अगर आपने एक ट्राइंगल लिया, उस ट्राइंगल में आपने जस्ट एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो वो लाइन की वजह से जो बाकी जो दो साइड्स बचेंगी, ये जो दो साइड्स बचेंगी, वो आपकी दो साइड डिवाइड हो जाएंगी इक्वल रेशियो में। मीन्स दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस इक्वल होगा दिस थिंग डिवाइडेड बाय दिस इक्वल होगा दिस थिंग डिवाइडेड बाय दिस थिंग। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, ये इसके इक्वल होगा। तो ये हमने टू प्रूफ करना है, ये हमारा टू प्रूफ का पार्ट है। तो मैं ये यहाँ से इरेज करती हूँ। जब मैं आपको थ्योरम का प्रूफ लिखवाऊँगी तो उसमें हम ये पार्ट लिखेंगे। तो हम यहाँ पे थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन स्टार्ट करेंगे। तो गिवन में हम क्या करेंगे? लेट अस कंसीडर, हम कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास एक ट्राइंगल है। लेट अस कंसीडर अ ट्राइंगल जिसका हमने नेम दिया ए बी सी। लेट अस कंसीडर अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। इन विच, अब आपको गिवन दिया हुआ है, इन विच, उसमें एक साइड पैरेलल होगी। इन विच डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, जिसमें एक साइड आपकी पैरेलल होगी। उसके बाद आपने टू प्रूफ क्या करना है? यहाँ पर आपने टू प्रूफ करना है कि जो डी पॉइंट की वजह से, इस डी पॉइंट की वजह से ये पूरी लाइन की रेशो है ए डी बाई बी डी, ए डी बाई बी डी, वो इक्वल होगी किसके? इस ई पॉइंट की वजह से जो इसकी रेशो आएगी, दैट मीन्स ए ई बाय ई सी के इक्वल होगी। ये आपको टू प्रूफ का पार्ट है, आपको ये टू प्रूफ करना है। तो मैंने लिखा टी पी मीन्स टू प्रूफ। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है? कंस्ट्रक्शन में हमने, मैं ये ग्रीन वाला इरेज कर देती हूँ यहाँ पे दोबारा से, इसको मैं दोबारा से ड्रॉ कर रही हूँ इधर।
तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या करनी है, हमने सबसे पहले इस डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए ई के ऊपर, और एक ई पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमने ए डी के ऊपर। तो ये परपेंडिकुलर है तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री का साइन दिखा देती हूँ, ये 90 डिग्री का मार्क। इसको हम नेम दे देते हैं एम एंड इसको नेम दे देते हैं एन। तो इसको एम नेम दिया, इसको एन। तो हमने क्या किया, हमने ड्रॉ किया यहाँ से डी एन परपेंडिकुलर टू ए ई। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ड्रॉ डी एन परपेंडिकुलर टू ए ई। और हमने क्या किया, एंड दूसरी साइड से ई पॉइंट से भी आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ई एम, जो कि परपेंडिकुलर है टू ए डी, एंड ई एम परपेंडिकुलर टू ए डी के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ई से लेकर एम तक, ई एम परपेंडिकुलर टू ए डी। अब उसके बाद एक और स्टेप करना है हमने कंस्ट्रक्शन का, जॉइन। हमने क्या करना है, इसमें जॉइन करना है बी और ई पॉइंट को और डी और सी पॉइंट को। इस बी को ई के साथ ज्वाइन करना है और डी को सी के साथ ज्वाइन करना है। और कंस्ट्रक्शन में दूसरा स्टेप भी मैं लिख रही हूँ, एंड जॉइन। हमने किसको ज्वाइन करा, बी ई को, बी ई एंड डी सी, जॉइन बी ई एंड डी सी। ठीक है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऊपर वाले पार्ट में हमने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करे। यहाँ से डी एन परपेंडिकुलर है टू ए ई एंड यहाँ से एम ई परपेंडिकुलर है टू ए डी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब आपने क्या करना है, स्टेप्स आपके माइंड में होने चाहिए। सबसे पहले आपने ट्राइंगल, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ए डी ई, ये जो ट्राइंगल है ए डी ई, ये वाला ए डी ई, आपने क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई का एरिया निकालना है। अब किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या है, हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो, अगर आपके पास ऐसे मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, अगर मेरे पास ये हाइट है, ये वाली ये हाइट है, तो ये हाइट इसके ऊपर स्टैंड कर रही है, इसके ऊपर लाई कर रही है, इसके ऊपर मीन्स इसके ऊपर स्टैंड कर रही है, तो ये मेरा बेस होगा और ये मेरी हाइट होएगी। अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल में ये हाइट है, ये वाली हाइट वो होती है जो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है, तो अगर ये हाइट है ये वाली, तो बेस क्या होगा, जिसके ऊपर ये स्टैंड कर रही है। अब ये किसके ऊपर स्टैंड कर रही है, यहाँ पे इसके ऊपर, तो ये बेस होगा। आप कह लो जैसे ये हाइट इसके ऊपर फॉल कर रही है, तो ये बेस होगा आपका, ये बेस जिसके साथ ये 90 डिग्री एंगल बना रही होगी वो आपका बेस होगा। और अगर आपके पास इस तरह से है, अगर आपके पास इस तरह से है, अब ये 90 डिग्री एंगल बना रही इसके साथ, तो अगर ये हाइट है आपकी, ट्राइंगल की हाइट ये है, तो बेस ये होगा। मीन्स हमेशा क्या होगा, जो बेस होगा ना उसके साथ ये हाइट हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो आपने देखना है हाइट जिधर 90 डिग्री एंगल बना रही है, अगर इधर बना रही है 90 डिग्री तो ये बेस होगा, अगर इधर 90 डिग्री बना रही है तो ये बेस होगा, और अगर इधर 90 डिग्री बना रही है तो ये बेस होगा। अब हमारा जो ट्राइंगल है ना, मैं इसको इरेज करके लास्ट वाला आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि अगर ये आपका बेस है, ये बेस है, तो 90 डिग्री यहाँ पे बना रही है तो ये हाइट होगी। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, इन तीनों ट्राइंगल्स को। और जो हमारा ट्राइंगल था, हमारा जो फिगर में ट्राइंगल है, मैं वो दोबारा इधर ड्रॉ कर रही हूँ। हमारे पास ये था डी ई, ये था हमारे पास बी सी, ये था ए। तो अब आपने एरिया निकालना है ट्राइंगल ए डी ई का, तो आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मुझे एक्सप्लेन करना है तो मैंने बनाया। तो एरिया, ए आर से मैंने डिनोट किया एरिया किसका, ट्राइंगल, सॉरी ए डी ई का निकालना है, ए डी ई, ये ऊपर वाले का, ए डी ई का, ये वाले ट्राइंगल का, ये जो आपके पास है ना ए डी ई। अब इसके ऊपर आपके पास दो परपेंडिकुलर्स मिल रहे थे, एक परपेंडिकुलर यहाँ से था, अगर ये परपेंडिकुलर हम कंसीडर करेंगे ये वाला, तो अगर ये परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे तो मीन्स 90 डिग्री अब इसके साथ बना रहा है, तो बेस आपका हो गया ए डी।
तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू, अब बेस हो गया हमारे पास ए डी और हाइट होगी हमारे पास यहाँ से, बेस हो गया ए डी और हमने इसको नेम दिया था एम, हाइट होगी हमारे पास एम ई। मीन्स अगर हमारे यहाँ 90 डिग्री, हमारा ये 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, तो इट मीन्स ये आपका बेस होगा और ये आपकी हाइट होगी। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने एरिया निकालना है जस्ट इसके नीचे जो ट्राइंगल बन रहा था। नीचे कौन सा बन रहा था, जब हमने बी को ई के साथ ज्वाइन किया था, तो ये कौन सा ट्राइंगल था। मैं ये ऊपर वाला पोर्शन यहाँ से इरेज करती हूँ। नीचे आपके पास कौन सा ट्राइंगल था, इधर ये वाला बी डी ई, जो इसके नीचे बन रहा था बी डी ई, ये वाला ट्राइंगल बी डी ई। अब हमने निकालना है इसका एरिया बी डी ई। अब जब आप बी डी ई का एरिया निकालोगे तो यहाँ पर देखो कोई भी हाइट नहीं है। हाइट वो होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। अब यहाँ पर तो कहीं पर भी 90 डिग्री का एंगल बन ही नहीं रहा। तो कई बार क्या होता है, ट्राइंगल की जो हाइट होती है ना, वो उसके बाहर लाई कर रही होती है। अब जैसे ये ट्राइंगल है, इसकी हाइट यहाँ से इसके बाहर लाई करेगी, तो यहाँ से इसके बाहर, तो अगर आप इसको बेस लोगे, बी डी को बेस लोगे, तो इसी बी डी को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया, तो यहाँ से 90 डिग्री यहाँ पे ये हमारी लाइन बना रही थी ई एम। तो मतलब आपका बेस हो गया बी डी, ये बेस बी डी हो गया, और हाइट जो है वो इसके बाहर लाई कर रही है एम ई। तो एरिया हम लेंगे ट्राइंगल ये वाला नीचे वाला डी बी ई का, इसका डी बी ई, और इसका फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस आपने ये वाली साइड ही लेनी है, ये वाली बी डी, इंटू हाइट आपने लेनी है ये वाली एम ई, जो इसके बाहर लाई कर रही है। अब आपने इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, इसको आपने डिवाइड करा, दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर देना है ट्राइंगल डी बी ई के साथ। तो ये था आपके पास हाफ टाइम्स ए डी टाइम्स एम ई फर्स्ट इक्वेशन से, और दूसरी इक्वेशन से था हाफ टाइम्स बी डी टाइम्स एम ई। तो आपके पास यहाँ से एम ई और एम ई कट हो जाएगा, सेम है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाफ और हाफ भी कट हो गया। तो हमारे पास बचा जस्ट ए डी बाय बी डी। तो इसको हम नेम 1 दे देंगे, इस इक्वेशन को हम नेम 1 दे देंगे। अब इसके बाद, अब जैसे आपने इन दोनों को डिवाइड करा, दो ट्राइंगल्स का एरिया निकाला और दोनों को डिवाइड करा, वैसे ही अब हमने क्या करना है, फिर से दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालना है। अब कौन से दोनों ट्राइंगल्स, अब मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ, ए बी सी, और ये आपके पास था डी ई। अब फिर से आपने ये ऊपर वाले ट्राइंगल का निकालना है। पहले भी हमने ऊपर वाले ही ट्राइंगल का निकाला था, इसी का ए डी ई का। अब फिर से एरिया निकालना है ऊपर वाले ट्राइंगल का ए डी ई का। लेकिन इस टाइम पर आपने इस बार जो बेस लेना है वो इसको लेना है, क्योंकि आपके पास दो हाइट्स बन रही थी। एक यहाँ से बन रही थी, जब हम ये वाली हाइट कंसीडर कर रहे थे तो बेस इसको मान रहे थे। जब हम बेस इसको कंसीडर कर रहे हैं तो हाइट हम मानेंगे जो इसके साथ, इस बेस के साथ 90 डिग्री बना रही थी, वो थी आपकी डी एन। तो ये फॉर्मूला हो गया हाफ इंटू, अब बेस कंसीडर करेंगे हम ए ई को, तो आपके पास आ गया ए ई, और हाइट आपके पास आ गई यहाँ से डी एन, ये वाली हाइट हो गई डी एन। उसके बाद हमारे पास एरिया हम निकालेंगे, फिर से एरिया निकालेंगे एकदम जो इसके नीचे ट्राइंगल लाई कर रहा था। नीचे वाला कौन सा, जब हमने डी को सी के साथ ज्वाइन किया था, ट्राइंगल डी ई सी, ये वाला, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ रेड पेन से, ये वाला ट्राइंगल डी ई सी, इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल डी ई सी का। अब इस ट्राइंगल में देखो आपके पास कहीं पर भी इसके अंदर हाइट नहीं है, तो इसकी हाइट क्या है, इस ट्राइंगल के बाहर लाई कर रही है, ये वाली इसकी हाइट है, इसके अंदर नहीं लाई कर रही, इसके बाहर लाई कर रही है। तो बेस किसको लेंगे, बेस इसी साइड को लेंगे जो इसके बाहर है, ये वाली साइड, मीन्स अलॉन्ग ए ई जो आगे जा रही है, इसी साइड को हम बेस लेंगे। और क्योंकि बेस के ऊपर ही हाइट बनती है, तो आपका क्या है, ये अगर बेस है ई सी, अगर आपका बेस है तो हाइट इसी के ऊपर बनेगी, यहाँ अंदर नहीं बन रही, लेकिन अगर इसको प्रोड्यूस करवाया, इसको एक्सटेंड करवाया, तो इसके बाहर हाइट बन रही है ये वाली। तो हाफ टाइम्स बेस हो गया ई सी टाइम्स हाइट होगी आपके पास डी एन। अब दोबारा फिर से हम इन्हीं दोनों एरियाज़ को जो हमने निकाले, ये दोनों एरियाज़, इनको डिवाइड करेंगे। ट्राइंगल ए डी ई
डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। तो आपके पास था, यहाँ से आपके पास था हाफ टाइम्स AE टाइम्स DN, और यहाँ से है आपके पास हाफ टाइम्स AE टाइम्स, सॉरी नॉट AE, आपके पास DEC का एरिया है इधर, DEC का एरिया है हाफ टाइम्स EC टाइम्स DN। तो DN और DN सेम है, कट हो जाएगा, हाफ और हाफ सेम है तो ये भी कट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे बचेगा जस्ट AE बाय EC। तो हमारे पास यहाँ पे बचा AE बाय EC। अब उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट देखो, रिज़ल्ट क्या है, अगर आपके पास 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये 2 पैरेलल लाइंस है, इन दोनों लाइंस के बीच में आपके पास क्या है, सेम बेस के ऊपर कोई ट्राइंगल बन रहा है। जैसे कि मान लो मैंने ये बेस कंसीडर कर लिया, इसके ऊपर एक मेरा ट्राइंगल बना है, और इसी सेम बेस के ऊपर मेरा एक दूसरा ट्राइंगल बना है, इसी सेम बेस के ऊपर, बेस यही है, मीन्स सेम बेस होना चाहिए जिसके ऊपर आपके दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं, और दोनों बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस होने चाहिए। एक पैरेलल लाइन आपके पास ये वाली थी और दूसरी पैरेलल लाइन आपके पास ये वाली थी, तो बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस होने चाहिए, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। तो क्या होगा, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा। अगर मान लो मैंने इसको नेम दे दिया ABC और इसको दिया ABD, मीन्स जो ट्राइंगल ABC का एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, वो इक्वल हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ द अदर ट्राइंगल, जो कि ये था आपके पास ADB। कब होगा, अगर तो उनका बेस सेम है, अगर वो दोनों सेम बेस के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस है, और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं। अब ये जो रिज़ल्ट है वो हम अपने क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो कैसे हम इसको यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन में, ये लिखना नहीं है, ये प्रूफ का पार्ट नहीं है, जस्ट एक रिज़ल्ट है। तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, हमारे पास एक ये ट्राइंगल था स्टार्टिंग में ABC, और ये था आपके पास DE, और आपने क्या किया, इधर एक आपने B और E को ज्वाइन करवाया, और आपने यहाँ से D और C को ज्वाइन करवाया। तो अब ये देखो, आपका जो ट्राइंगल है BDE, और जो दूसरा ट्राइंगल है आपका ये वाला DEC, या फिर मैं कहती हूँ CDE, ये देखो दोनों सेम बेस पे लाई कर रहे हैं DE के ऊपर, इसमें भी DE है, इसमें भी DE है। मैं इसको कलर करती हूँ तो पता लगेगा। देखो ये वाला एक ट्राइंगल है, ये वाला, तो ये ट्राइंगल इसके ऊपर लाई कर रहा है, इस बेस DE के ऊपर, और जो दूसरा ट्राइंगल है यहाँ से जो जा रहा था ये वाला, ये भी इसके ऊपर लाई कर रहा है, इसके ऊपर, दोनों ही DE के ऊपर लाई कर रहे हैं। ये वाला ट्राइंगल BDE, ये भी DE के ऊपर लाई कर रहा है, सेम बेस DE आ रहा है, और जो दूसरा वाला है DEC, ये भी इसी के ऊपर लाई कर रहा है, DEC भी इसी के ऊपर लाई कर रहा है, और ये वाला भी आपका इसी के ऊपर लाई कर रहा है। तो दोनों सेम बेस DE के ऊपर लाई कर रहे हैं, और देखो दोनों ही बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं। ये आपकी लाइन है DE और ये लाइन है आपकी BC, दोनों ही सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं। एक इस पॉइंट पे लाई कर रहा है और दूसरा यहाँ से इस पॉइंट पे लाई कर रहा था, एक यहाँ पे लाई कर रहा था। तो दे आर लाइंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। तो इनका एरिया जो होगा आपस में इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CDE, they lie on the triangle BDE and triangle CDE। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, lie on the same base, कौन सा बेस है इनका, lie on the same base DE
and between the same parallel lines, between the same parallel lines. Therefore आपके पास जो एरिया होगा ऑफ दिस ट्राइंगल बी डी ई वो इक्वल होगा टू द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल सी डी ई. तो आपने ऊपर जो इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करी थी दोनों को डिवाइड करके, ये वाली इक्वेशन, अब इसमें आपके पास डी ई सी आ रहा था यहाँ पर. अब हमने प्रूफ करा है कि जो हमारा डी ई सी है वो इक्वल है जो एरिया है ये वाले का डी ई सी का, चाहे आप इसको सी डी ई लिखो चाहे डी ई सी लिखो, मीन्स सेम ट्राइंगल है. ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है टू द एरिया ऑफ बी डी ई, ट्राइंगल बी डी ई. तो हम इसकी जगह यहाँ पर बी डी ई लिख सकते हैं. इसको अगर मैंने नेम दिया नंबर 2 तो मैं यहीं पे इसको चेंज कर सकती हूँ. ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, मैं इसको लिख रही हूँ दोबारा से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया. अब जो आपके पास ये वाला था सी डी ई था आपके पास डिनोमिनेटर में, लेकिन वो इक्वल आ गया इसके बी डी ई की, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ट्राइंगल बी डी ई, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया कि वो एरिया क्या है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल है इस एरिया के. तो ये किसके इक्वल आ रहा था? ये इक्वल आ रहा था ए ई बाई ई सी के. ए डी ई बाई डी ई सी की जगह हमने दूसरा ट्राइंगल लिख दिया जिसके इक्वल है ये, और ये इक्वल आ रहा था ए ई बाई ई सी के. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ए ई डिवाइडेड बाई ई सी. तो इसको मैं नंबर 3 नेम दे रही हूँ. अब अगर आप चेक करोगे आपकी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में लेफ़्ट हैंड साइड सेम है. इक्वेशन 3 में देखो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है? एरिया ट्राइंगल ए डी ई का और नीचे बी डी ई का. और इक्वेशन 1 में भी अगर आप देखो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्वेशन 1 ये वाली, एरिया ऑफ ट्राइंगल फिर से ए डी ई और नीचे ये बी डी ई बोलो, बी डी ई या फिर डी बी ई बोलो, तो ये सेम है, लेफ़्ट साइड दोनों की सेम है. तो मीन्स अगर ये एरिया मीन्स ये इक्वेशन इसके भी इक्वल है, और ये सेम इक्वेशन जब हमने नंबर 3 बनाया तो वो किसी और के भी इक्वल थी. तो लेफ़्ट साइड अगर किसी की भी सेम होती है तो उनकी राइट साइड भी सेम होती है. तो अगर दोनों की लेफ़्ट साइड सेम है तो इट मीन्स देयर राइट साइड इज़ ऑल्सो सेम. तो राइट साइड है यहाँ पे आपके पास ए डी बाई बी डी. तो यहाँ से हो गया फ्रॉम 1 and 3, तो आपके पास आ गया वहाँ से था ए डी बाई बी डी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी. और यही आपको प्रूफ करना था. इधर यहाँ पर ये था ए बी सी और ये था डी और ये था ई, कि यहाँ पे इस डी पॉइंट की वजह से ये जो रेशो थी इस साइड की मीन्स ए डी बाई बी डी वो किसके इक्वल आ रही थी? इस पॉइंट की वजह से जो रेशो थी इसकी, इस पूरी साइड की ए ई बाई ई सी, इसको डिवाइड किया जब ई पॉइंट की वजह से ये डिवाइड हुआ बिटवीन 2 पार्ट्स ए ई बाई ई सी, ये दोनों इक्वल आनी चाहिए थी. तो हैंस प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था, ये प्रूव हो गया. मीन्स क्या कह रहे हैं इस पूरे थ्योरम में? वो कह रहे हैं कि अगर आपने एक ट्राइंगल लिया और उसमें क्या किया, एक साइड आपने पैरेलल ड्रॉ करी, ये पैरेलल ड्रॉ करी टू द थर्ड साइड, तो जो ये लाइन पैरेलल ड्रॉ करी ये जहाँ पर कट करेगी बाकी दोनों साइड्स को, यहाँ पे कट कर रही है और यहाँ पे कट कर रही है, तो इसकी वजह से इसकी रेशो डिवाइडेड बाय दिस इक्वल होगा दिस थिंग डिवाइडेड बाय दिस थिंग. मीन्स इस पॉइंट की वजह से ये जो लाइन होगी दिस हाफ पार्ट बाय दिस पार्ट इक्वल्स टू दिस पार्ट बाय दिस पार्ट. ओके, हम इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम करेंगे. बाय.